अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उस हिस्से की जिसे कभी सियासी चश्मे से शापित मानकर छोड़ दिया गया था। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नोएडा आने से डरते थे। अंधविश्वास था कि जो भी मुख्यमंत्री यहां आएगा उसकी कुर्सी चली जाएगी। लेकिन आज उसी नोएडा और यमुना सिटी की धरती से 9,228 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। ये सिर्फ सरकारी आंकड़ों की बाजीगरी नहीं, ये यूपी का वो बदला हुआ चेहरा है। जहां कभी जंगल राज की चर्चा होती थी, आज वहां मंगल राज के जरिए दुनिया की दिग्गज कंपनियां निवेश के लिए लाइन लगाए खड़ी हैं। आज हम आपको बताएंगे कैसे यूपी अब सिर्फ मोबाइल चलाने वाला नहीं, बल्कि मोबाइल के पार्ट्स बनाकर दुनिया को निर्यात करने वाला देश बन गया और सबसे बड़ा हब बनने जा रहा है। जहां था जंगल राज, आज वहां मंगल राज। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, उसकी बारगी आप देखिए। 9,228 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात आज मुख्यमंत्री ने दी है, जिसमें टीसीएस के 2,300 करोड़ के प्रोजेक्ट से 30,000 नौकरियां मिलेंगी। इसके साथ ही दक्षिण कोरियाई कंपनी और एम्बर ग्रुप का भी बड़ा निवेश होगा। विदेशों से आयात होने वाले इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स अब यूपी में ही बनेंगे। इस पूरे बदलाव को समझने के लिए आपको पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान सुनना चाहिए जिसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्रियों के अंधविश्वास और आज के बदलते उत्तर प्रदेश के विजन पर सीधी चोट की थी। आज से 9 वर्ष पहले का उत्तर प्रदेश क्या था और आज का उत्तर प्रदेश क्या है। ये गौतम बुद्ध नगर जनपद तो वास्तव में 17 के पहले तत्कालीन मुख्यमंत्रियों के लिए स्थापित था। वे भय के मारे नहीं आते थे। मुझे याद है 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद जब प्रधानमंत्री जी यहां पर आ रहे थे, मेट्रो का उद्घाटन था, तो मेरे पास संदेश आया था प्रधानमंत्री कार्यालय से कि आप किसी मंत्री को इसके लिए नियुक्त कर सकते हैं। मैंने कहा क्या मतलब, कोई विशेष बात? उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि नोएडा के बारे में यह मान्यता है कि मुख्यमंत्री वहां नहीं आते हैं। मैंने कहा मैं तो नोएडा में ही हूं। अब जरा नोएडा के विकास के आर्थिक गणित और इसके पीछे की पूरे खेल को आप समझिए। किस तरीके से योगी सरकार ने इसको बदला। जेवर, जिसे कभी गैंगवार, रंगदारी, हाईवे पर होने वाले अपराध के लिए जाना जाता था, आज वही जेवर ग्लोबल कनेक्टिविटी का केंद्र बन चुका है। वहां देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आकार ले चुका है और बहुत जल्द वहां से कमर्शियल उड़ानें शुरू होने वाली है। यूपी सरकार ने अपनी सिंगल विंडो व्यवस्था से लाल फीताशाही को खत्म कर दिया और जिसका नतीजा यह हुआ कि दक्षिण कोरिया जैसी वैश्विक आर्थिक महाशक्तियां खुद चलकर यूपी आ रही हैं, निवेश कर रही हैं। अब ग्राउंड रियल्टी और उद्योग की बात कर लें तो कभी अपराध का गढ़ रहा जेवर अब विकास का ग्लोबल गेटवे बन रहा है। सरकारी दफ्तरों के चक्कर बंद, अब एक क्लिक पर ही निवेशकों को पूरी मंजूरी मिल जाएगी। गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर में एमएसएमई उद्यमियों और चेक टूल किट। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का कर्टन रेजर भी लॉन्च हुआ है। हमारा एमएसएमई सेक्टर मजबूती के साथ आगे बढ़ा है और आज यूपी 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। हमने उन्हें टेक्नोलॉजी दी, डिजाइन दी, कॉमन सर्विस सेंटर उनके लिए बनाए। पिछले 4 वर्षों से लगातार हम यूपी के अंदर जो भी मैन्युफैक्चरिंग की हमारी पावर है उसकी शोकेसिंग के लिए ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में हम उत्तर प्रदेश का ट्रेड शो आयोजित कर रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं था कि यह सामर्थ्य यूपी के पास की है। आंखें खुली की खुली रह जाती हैं लोगों की जब लोग ये सुनते हैं कि भारत के कुल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का 55% यूपी के अंदर हो रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट का एक और सबसे बड़ा पहलू है टीसीएस का नया प्रोजेक्ट। सेक्टर 96 में 30 एकड़ में बनने वाले इस प्रोजेक्ट की लागत 2,300 करोड़ रुपए है और इसका सीधा असर यह होगा कि आने वाले समय में यहां करीब 30,000 युवाओं को सीधे रोजगार मिलेगा। यानी जो आईटी प्रतिभाएं पहले बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे जाती थी, अब वो नोएडा में रहकर देश की तरक्की में अपना योगदान देगी। अब उस इमारत की बात
जो नोएडा का नया पावर सेंटर होगा। यानी सेक्टर 96 में बना नोएडा अथॉरिटी का यह प्रशासनिक भवन बनकर तैयार हो गया है।